गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 9 क्रिया उसका हिस्सा नंबर 2 सीखेंगे। प्यारे, हिस्सा नंबर 1 में हम देख चुके हैं क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, और क्रिया जो है वो लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदलती रहती है। ये भी हम सीख चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम क्रिया के काल सीखेंगे। ठीक है, आज हम क्रिया के जो काल है उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए उसके बारे में हम देखते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, क्रिया के काल, इंग्लिश में उसे टेंस कहते हैं, हिंदी में उसे काल कहते हैं। काल यानी समय। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर चित्र दिए गए हैं। आइए उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, पहला चित्र, सुमित सो रहा था। ठीक है, दूसरा चित्र देखिए, सुमित नाश्ता कर रहा है। सुमित नाश्ता कर रहा है। तीसरा चित्र देखिए, सुमित विद्यालय जाएगा। सुमित विद्यालय जाएगा यानी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए। आप एक बार इसे रीड कर लीजिए। पहले वाक्य में सो रहा था, क्रिया शब्दों से बीते हुए समय में काम होने का पता चल रहा है। दूसरे वाक्य में कर रहा है, सुमित नाश्ता कर रहा है। क्रिया शब्द वर्तमान समय में काम होने की बात बता रहे हैं। और तीसरे वाक्य में जाएगा, सुमित विद्यालय जाएगा। क्रिया शब्द से पता चलता है कि काम आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये तीनों सेंटेंस जो है वो हमें काल का बोध कराते हैं। इस प्रकार क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसकी परिभाषा हम देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने की उसे काल कहते हैं। आई रिपीट, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये उसकी परिभाषा है। ये एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स की पूछी जाती है, तो आप उसे ध्यान से याद कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों, हमने क्रिया के काल की परिभाषा देखी। ठीक है, कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब हम काल के भेद देखते हैं। तो बच्चों, काल के परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में परिवर्तन आता है। जैसे, ठीक है, देखिए, नंबर 1, हम पिछली गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका गए थे।
कलरिंग शब्द देखिए। नंबर 2, हम इस वर्ष अमेरिका जा रहे हैं। देखिए। नंबर 3, अगले वर्ष हम अमेरिका जाएंगे। हम अमेरिका जाएंगे। तो यहाँ पे जो रंगीन शब्द है, गए थे, जा रहे हैं, जाएंगे, इस प्रकार काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद हुए हैं। चार्ट से उसे हम देखते हैं। नंबर 1, भूतकाल। नंबर 2, वर्तमान काल। और नंबर 3, भविष्य काल। ठीक है। तो बच्चों, कौन से? तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। तीनों को हम उदाहरण के साथ देखेंगे। यहाँ पे 3 सेंटेंस आपके लिए दिए गए हैं जो ये काल के, ठीक है, लेकिन हम और उदाहरण से उसे स्पष्ट करते हैं, देखते हैं। तो आइए। तो बच्चों, हम देखते हैं काल के भेद नंबर 1, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए है, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। जिस वाक्य से हमें ये पता चले कि कोई भी काम या कार्य, वर्क फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं सुबह डॉक्टर के पास गया था। मैं सुबह डॉक्टर के पास गया था। ऐसे और भी उदाहरण आ सकते हैं एग्जाम में। मैं सुबह घूमने गया था। मैं सुबह बाजार गया था। इस तरह से जिन वाक्यों से क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है, उसे, यानी कि उस समय को भूतकाल कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, वर्तमान काल। कि जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है, यानी कोई भी वर्क, काम, कार्य अभी चल रहा है, चल रहे समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते। ठीक है। उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी जो क्रिया अभी हो रही है। जैसे देखिए उदाहरण, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आ सकते हैं। मैं सुन रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ। इस तरह से जो क्रिया अभी समय में चल रही है, हो रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। विशेष, जो काम हमेशा होता है उसे भी हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो हमेशा होता रहता है, उसे भी हम वर्तमान काल कहेंगे।
जैसे उदाहरण देखिए, दिन में सूर्य चमकता है। दिन में सूर्य चमकता है, वो हर दिन चमकता है, तो इससे भी हम वर्तमान काल कहेंगे। रात में चंद्रमा की चांदनी मन मोहती है। रात में चंद्रमा की चांदनी मन मोहती है। तो ये जो चंद्रमा है वो भी रात में दिखता है और उसकी चांदनी दिखाई देती है, सितारे टमटमाते हैं, तो ये जो है उसे भी हम वर्तमान काल कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से भूतकाल जो बीते हुए समय यानी के बीते हुए समय में समाप्त होने वाली क्रिया होती है, और तो वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहे समय में क्रिया हो रही है। ठीक है, और जो हमेशा होती है, सूर्य चमकना, चांद का निकलना, ये भी वर्तमान काल के उदाहरण है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चे। नंबर 3, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि काम आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो शब्द है जाएगा, वो भविष्यत काल का बोध कराता है। ठीक है, कल हम नैनीताल घूमने जाएंगे, तो ये जाएंगे शब्द भविष्यत काल का बोध कराता है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों 3 भेद हमने देखे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पाठ के अंदर क्या सीखा, तो आइए देखते हैं। क्रिया के से काम के होने का समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जब क्रिया का रूप ये बताए कि कार्य अभी चल रहा है, तो वह वर्तमान काल होता है। आने वाले समय में कार्य के होने की आने वाली क्रिया भविष्यत काल कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल तीनों क्रिया के काल के बारे में सीखा। ठीक है, इससे पहले हमने क्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से इस पाठ के अंदर हमने क्रिया यानी जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, क्रिया लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदलती रहती है और क्रिया उसी के अनुरूप होती है। उसके बाद में हमने देखा क्रिया के काल, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। ठीक है, काल के 3 भेद हमने देखे,
जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इन तीनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और तीनों के उदाहरण भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पाठ जो है प्यारे बच्चों, क्रिया और क्रिया के काल खत्म हो रहा है। ओके, थैंक